देवी छठी के ध्यान पूजन एवं स्तोत्र का विशेष महिमा का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवती छठी मंगल चंडिका तथा देवी मनसा है। ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अभिनय प्रकट्य प्रसंग तत्वपूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते, मुने मूल प्रकृति के छठे अंश में प्रकट होने के कारण छठी देवी कहलाती है। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इस साध्वी देवी का स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों की दीर्घायु मनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्धि योनियों देवी और अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। ब्रह्मांड इनकी पूजा विधि के साथ ही ये उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला ये परम सुखदायी उपकरण धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभु मनु। प्रियव्रत योग्यराज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या से उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य यत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उन्हें पुत्रोष्टि यज्ञ करवाया। राजा की प्रियसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमारी की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां और बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र में ऐसा है शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। मुनि राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से छिपाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से भरा था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अशुद्ध चित्रों से वह विश्वभूत था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी का राजा प्रियव्रत ने देखा। सफेद चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुथीर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्न में भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में प्रांगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो मूर्तिमती कृपया ही हो। उसे सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय सकंद की प्रिय देवी छठी अपनी तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्म काल सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा,